नुकसान पर पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी खबर बनकर आएगी। अपडेट तो ये है कि दुनिया के अंदर 20 सबसे गर्म स्थानों में से 19 भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं। ये 21 अप्रैल का ही अप टू डेट डेटा है जो वर्ल्ड के लिए निकाला गया है। यहां पर आप स्टे सेफ, मतलब यहां पर रखते हुए आप अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें केवल एक जगह 13वें नंबर पर आई है, लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। बाकी सब शहर भारत के हैं जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। टेम्परेचर को भारतीय मैप पर दिखाया जाए तो पूरा रक्त तप्त लाल हो रखा है पूरा भारत। केवल पहाड़ी इलाकों में हल्की सी अभी राहत बची है जहां पर टेम्परेचर के अंदर राहत है, अदरवाइज प्लेनर एरिया पूरी तरह गर्मा चुका है। तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसके पीछे का एंथ्रोपोजेनिक कारण बताएंगे कि सब मानवजन्य कारण है, इंसान ने ही यह सब किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान की अपनी एक लिमिट है और प्रकृति की अपनी एक लिमिट है। और प्रकृति कहां तक नुकसानदायक हो सकती है यदि इंसान ने उसके साथ छेड़खानी की, तो उसके नमूने को समझने का प्रयास करते हैं। हीट वेव के पीछे एक ज्योग्राफिकल फीचर जिसका नाम है अल नीनो, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह चर्चा इसलिए क्योंकि 1877 के बाद सबसे ताकतवर अल नीनो इस बार बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते दुनिया के अंदर गर्मी, सूखा, महामारी जैसी सिचुएशन बन सकती हैं। जो पहले 4% आबादी को खा गया था, वैसा अल नीनो 2026-27 में बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप और हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साहब ये अल नीनो किस राक्षस का नाम है? नहीं साहब, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जिसको आप और हम चर्चा करेंगे। लेकिन भूमध्य रेखा से पश्चिम की तरफ चलने पर गर्म हवाओं की वजह से, गर्म पानी की करंट्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया के आसपास सामान्य समय पर गर्म पानी खूब रहता है। क्यों बता रहे हो हमें? हमें तो जरूरत नहीं थी। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अब आप यहां से एक विपरीत परिस्थिति समझें। क्या कि जब पानी पूरे टाइम इस तरह से यहां गया, बढ़िया बारिश करवाया, और ये बढ़िया बारिश यहीं पर ही नहीं करवाया, ये गर्म पानी इन आसियान कंट्री से, कौन से वाले, ये जो मैं अभी दिखा रहा था, इनसे पार करते करते ये गर्म पानी चल करके इस तरफ भी आ गया। ये कौन सी जगह है? मेडागास्कर वाली जगह, अफ्रीका वाली जगह, जहां पर भी गर्म पानी एकत्रित हुआ, क्योंकि इनके बीच में से जगह से निकल आया और निकल करके यहां तक पहुंचा। और यहां पर जब ये पानी पहुंचा तो गर्म पानी यहां से भी ऊपर उठा और ऊपर उठ करके भाप बनाया। तो भाप बरस करके इंडिया के लिए भी साउथ वेस्ट मानसून बनकर आई। साउथ वेस्ट मानसून क्यों बनकर आई? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब भारत के अंदर मई में टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है तो गर्म हवाएं जमीन से उठकर ऊपर चली जाती हैं। लो प्रेशर का जोन भारत के ऊपर बन जाता है, पेनिनसुलर इंडिया पर बन जाता है, और उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए ये हवाएं चलकर आना शुरू होती हैं और हम पर बारिश आना शुरू होती है। अरब सागर से खूब सारी विंड्स हमारे तक चलकर आती हैं और हम तक बारिश लेकर आती हैं। ठीक है, अगेन मैं फिर से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं कि सब कुछ ऐसा ऐसा होता है, आप ऐसे समझिए। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना हो तो हमने इन पर खूब सारे कोर्सेज बनाकर डाले हुए हैं हमारे एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला पर। इसके बारे में हमने कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल रखा है। नया कोर्स भी कभी ले आएंगे, आप लोग चाहेंगे तो बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि यह एक सामान्य परिस्थिति है। अब विपरीत परिस्थिति क्या होती है? साहब विपरीत परिस्थिति होती है कि जब ये जो गर्म पानी आप यहां देख रहे हैं, ये यहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाए, पानी अति में इकट्ठा हो जाए, तो वो ये कहे कि साहब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तो उल्टा जाऊंगा। ये साहब उल्टा चलना शुरू हो जाए, उल्टा चलना शुरू हो जाए। ये ऐसे समझो, अगर आप एक बाथरूम के अंदर बैठे हैं, नहाते समय आपने ये प्रयोग किया होगा कि बाथरूम में आपने मग से पानी फेंका दीवार की तरफ, आपने तो तेज गति से फेंका लेकिन दीवार अटकल बनकर खड़ी हो गई और वो पानी पलट के फिर आपके पास आ रहा है। सुबह सुबह रोज होने वाला प्रयोग, जब आप बाथरूम साफ कर रहे होते हैं, पानी जिस दीवार पर जाकर टकराता है फिर लौटकर आपकी तरफ आता है। बिल्कुल समझिए कि ये गर्म पानी गया, ऑस्ट्रेलिया से टकराया, कुछ ये जो आसियान कंट्रीज है इनसे टकराया, हर दिन जाता जा रहा है। समुद्र ना बहुत बड़ा समुद्र है, तो 3-4 साल लगे उसको इकट्ठा होने में। यहां पर थोड़ा वाटर लेवल ऊपर नीचे होने में प्रयास हुआ, जब बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गई, तो इस पानी ने कहा सुनो बहुत हुआ, अब हम लौटेंगे। और लौटेंगे तो किधर की तरफ लौटेंगे? वापस इस तरफ लौटना शुरू किए। जब ये वापस लौटने की बात करते हैं, मतलब पहले तो ये कुछ इस तरह से स्थितियां बनती जा रही थी नॉर्मल समय पर, अपोजिट साइड में। मतलब आप समझिए कि पहले तो ये पानी इस तरह से जा रहा था, बारिश बन रहा था, फिर घूमकर ऐसे चल रहा था। अपोजिट परिस्थितियों में क्या होने लगा, जब कई साल हो गए, 3-4 साल बीत गए, तो 3-4 साल बाद में ये इकट्ठा हुआ पानी फिर से पलटी मारना शुरू करता है कि भाई नहीं रहा जा रहा। यहां गर्म पानी जो इकट्ठा हुआ था, जब वो वापस दौड़ करके इस तरफ चलने लगता है, तो इन लोगों को आदत नहीं थी, ये तो ठंडा पानी वाले थे, अमेरिका वाले ठंडे पानी वाले थे, इनको अचानक गर्म पानी यहां पर दिखाई देने लगता है। दिक्कत क्या होती है, ये जो लौटना वाला पानी है ना, जब टेम्परेचर अफ्रीका, साउथ अमेरिका के तट पर इक्वेटर के नजदीक टेम्परेचर बदलना शुरू होता है, दैट इज अल नीनो सिचुएशन बदलना शुरू होती है। यहां पर क्या होता है कि जब पानी वापस लौटने लगता है, ऐसे समझिएगा कि यहां पहले कैसा पानी था, ठंडा, अब लौटकर गर्म पानी आ रहा है। ठंडा और गर्म पानी जब मुलाकात करता है ना, तो मछली उत्पादन के लिए वो बेहतरीन समय होता है।
मछली उत्पादन दुनिया में जब जब ओशियन करंट्स ठंडी और गर्म जहां जहां मिली हैं वहां पर बहुत ज्यादा मछली प्रोडक्शन हुआ है। तो 4 साल में अचानक यहां पर मछली प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। आप कहेंगे 4 साल क्यों? क्योंकि इस पानी को यहां तक इकट्ठा होने में 4 साल लगे थे, गर्म होने में। कैसे? जो आपने देखा था ना, यहां से पानी यहां जा रहा है, यहां इकट्ठा हो रहा है और फिर लौट रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 साल तक का लगभग समय लगता है। फिर जब इतना पानी इकट्ठा हो लेता है कि चलो अब अति हो गई, अब लौटना पड़ेगा, तब ये लौटना जब शुरू होता है तब स्थितियां बदलती हैं और यहां पर स्थितियां एक असामान्य रूप पैदा कर लेती हैं। आप कहेंगे अब हमको ये क्यों बताया जा रहा है, इससे हमें क्यों डरना? मछली वहां पैदा हो रही है, इससे डरना है क्या? मछलियों की बारिश करा रहे हो क्या? नहीं साहब, कुछ और कहना चाह रहे हैं। अब हम सुनिए, ये जो गर्म पानी था लौटकर इधर आया, इसने एक परेशानी खड़ी कर दी हम सबके लिए। क्या परेशानी खड़ी कर दी? देखिए, ये आपके सामने मैंने 65 साल का एक आंकड़ा दिया है। 65 साल के आंकड़े को अगर एवरेज निकालोगे तो लगेगा कि 14 बार ऐसी सिचुएशन आई है, यानी कि लगभग 4.5 से 5 साल में ऐसी सिचुएशन आती है कि अल नीनो हो जाता है। अल नीनो का मतलब क्या हुआ? कि मतलब यह हुआ कि टेंपरेचर बदल करके, जमीन बदल करके दूसरी पानी जो है वो दिशा बदलता है। ठीक है, यह सिचुएशन आपके सामने आई है। अल नीनो जब जब हुआ है तब तब सूखा पड़ने की खबर निकल कर आई है। आप पूछेंगे सूखा कहां पड़ा फिर सर? सर सूखा वहां पड़ा जहां पर अभी बारिश थी। कहां बारिश थी? ऑस्ट्रेलिया वाले साइड। क्यों बारिश थी? क्योंकि गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था। 4 साल बाद क्या हुआ? वो गर्म पानी दिशा बदल करके दूसरी तरफ चलना शुरू हो गया, अमेरिका वाली साइड। वहां चलने से क्या हुआ? अमेरिका वाली साइड चलना जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में गर्म पानी का लेवल कम होने लगा। उससे क्या हुआ? वहां बारिश कम होने लगी, सूखे की सिचुएशन बनने लगी। ये जो सूखा आप हर 4 साल में दुनिया में होता देखते हैं, इनमें से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो एक्सट्रीम गर्मी तक पहुंच जाती है। ये आपके सामने लेवल बने हुए हैं जब एक्सट्रीम पर टेंपरेचर की वजह से परिवर्तन आए हो और उनका असर पड़ा हो। तो अब आपके सामने सिचुएशन वापस से एक बार दोहराई जा रही है और वो ये है कि जो ये सामान्य परिस्थितियां थी तब भारत के क्या हाल थे वो भी जान लीजिए। देखिए, जब इक्वेटर के इस क्षेत्र में आप लोगों ने गर्म पानी होते देखा तब इधर खूब बारिश हो रही थी और यही बारिश, ये गर्म पानी पार होकर के इधर से इंडियन ओशन होते हुए मेडागास्कर तक पहुंचा था। यही बताया था ना मैंने आपको यह बताया था कि मेडागास्कर तक पहुंचा था गर्म पानी, तो भारत पर भी बढ़िया बारिश लेकर आया था। लेकिन जब गर्म पानी यहीं से लौटना शुरू हो गया तो वो इधर की तरफ आना रोक देता है। जब वो इधर की तरफ आना रोकता है तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में गर्म पानी का अभाव होता है और वो जो गर्म पानी का अभाव है वो अच्छा मानसून नहीं बनाता या अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रख पाता। और जब वो अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रख पाता तो भारत पर बारिश कम होने लगती है। तापमान तो बढ़ते चले जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और रही सही कसर पूरी कर दी बारिश की कमी ने। जब जब अल नीनो सिचुएशन आती है, कहा जाता है कि भारत पर बारिश कम होगी और तापमान बढ़ेगा। उम्मीद है कि आप इस फैक्टर को समझ पा रहे हो जो 4 से 5 साल में बनकर आता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो सर अभी तक की जो जानकारी थी वो 2018-19 में थी, अल नीनो का बहुत असर पड़ा था 15-16 में। क्या ये हर बार 4-5 साल में ऐसा होता ही है कि साहब मतलब अल नीनो सिचुएशन नुकसानदायक होती है? नहीं। जैसे अगर 14 बार 65 साल में अल नीनो सिचुएशन बनी है तो 9 बार भारत में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा है, लेकिन 5 बार सूखा पड़ा लेकिन हल्का असर था। इसका मतलब यह नहीं है कि अल नीनो आता है तो नुकसान ही होता है। ओहो, फिर डरा दिया आपने। इतना डरने की क्या बात थी? डरने की बात यह थी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यह नुकसानदायक रहा है। तो कोई बात नहीं सर, इस बार नहीं रहेगा, हम लकी हैं। अरे रुकिए साहब, बात यह है कि यह कारण के साथ साथ जो क्लाइमेट का परिवर्तन है ना, उसकी वजह से टेंपरेचर चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं और वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की बातें चल रही हैं। 140 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसा सुपर अल नीनो टाइप सिचुएशन बनता दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं बना तो नहीं बना। क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, आज नहीं तो कल होंगी, लेकिन इस बार की सबसे ज्यादा संभावना 26-27 में जो व्यक्त की जा रही है वो पॉसिबल सुपर अल नीनो की व्यवस्था की बात कही जा रही है। 1877 के बाद सबसे बड़े अल नीनो की बात कही जा रही है, मतलब टेंपरेचर रिवर्सल की बातें कही जा रही हैं, भारत पर सूखे की बातें कही जा रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फोरकास्ट है फसलों का कि दुनिया में बहुत सी जगह फसलों पर असर सीधा सीधा दिखाई देगा। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।